हाँ, तो हो गई है एमबीबीएस की सीट इंक्रीज। एनएमसी की एक नोटिफिकेशन ने नीट एस्पिरेंट्स के मन में दिल में खुशी की लहर को दौड़ा दिया है। जैसा कि आपको पता है कि निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा था कि अगले 10 सालों में हम 1 लाख से ज़्यादा सीटें जो है वो ऐड करने वाले हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, और जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। और अगले 5 साल में हम करीब 75,000 मेडिकल सीटों को इंक्रीज करेंगे, जिसमें यूजी और पीजी दोनों के बच्चे होंगे। और इसी लहर में एक नोटिफिकेशन एनएमसी की वेबसाइट पर फिर से जारी हुआ है, जिसमें एक सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ है, जिसमें हमें देखना है कि कौन से कॉलेज में सीट जो है वो जारी हुई है। और नरेंद्र मोदी जी ने यह भी बताया कि अगले कुछ सालों में, अगले कुछ साल मतलब कि 28 और 29 के सालों में हम करीब 2 से 2,500 सीटें जो है वो इंक्रीज करने वाले हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो एनएमसी ने रिलीज किया है, एनएमसी की वेबसाइट पे रिलीज किया है, वो हो क्या है क्या, और पूरी डिटेल एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी एंड आई एम द बायोलॉजी एजुकेटर ऑफ द नीट यूजी कैटेगरी। ऐसी खतरनाक और जल्दी से इंफॉर्मेशन पाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस साल 2024 में क्या इंक्रीज हुआ है, 2025 में क्या इंक्रीज हुआ, आइए समझते हैं। सबसे पहले कैटेगरी देखते हैं, बड़ी मजेदार चीज है ना। एमबीबीएस अगर आप 2026 में देने वाले हैं तो ऑब्वियसली सीट अब इंक्रीज होगी। इवन अगर सीट मैट्रिक्स रिलीज हो गया है तो एप्लीकेबल 2025 की काउंसलिंग में भी हो जानी चाहिए। ठीक है, देखिए टोटल एमबीबीएस सीटें 2024 में आपके पास थी 1,17,750, अब 2025 में हो गई है 1,23,700, मतलब टोटल इजाफा हुआ है करीब 5,950 सीट्स का। क्लियर है। नाउ टोटल गवर्नमेंट सीट्स जो है 2024 में 60,485 थी और 2025 में हो गई है 62,807, मतलब 2,322 सीटों का इजाफा हुआ है। मतलब अब करीब 2,300 स्टूडेंट जो है वो ज्यादा सिलेक्ट होंगे एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट के लिए। टोटल प्राइवेट सीट थी 57,265, 2025 में वो सीटें हो गई हैं 60,893, मतलब 3,628 सीटों का इजाफा हुआ है। मतलब टोटल अब हमारे पास करीब 6,000 बच्चे और सिलेक्ट हो सकते हैं, बच्चों मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। दैट इज अ वेरी वाव मूवमेंट फॉर द एमबीबीएस स्टूडेंट जो कि 26 में देने वाले हैं। याद रखिएगा कि एनएमसी ने अप्रूव किए हैं 33 न्यू मेडिकल कॉलेज, जो कि करीब 2,500 से ऊपर सीटों को सिस्टम में इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है 77 एग्जिस्टिंग कॉलेज है, वहां पर भी कंट्री में काफी सारी सीटें जो है वो इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, द एक्सपेंशन हेवीली फेवर्ड द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट कॉलेजेस गेन द 3,628 सीट्स, जो कि डबल है गवर्नमेंट सीट से। कि इसका मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट को चाहिए है पैसा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सीटें जो है इंक्रीज हो गई हैं, क्योंकि वहां की फीसें होती हैं ज़्यादा। और बहुत सारे, अभी मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ, बहुत सारे गवर्नमेंट सीटों को भी, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज को भी अप्रूवल मिलने वाला है। ठीक है, 2025-26 में ध्यान से सुनिएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2,000 सैंक्शन अंडर ग्रेजुएट सीट वर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल टू फॉर द 25-26 session due to the pending legal cases requested for the supernumerary seats and the compliance issue at the certain colleges। अभी भी ऐसा हो सकता है कि करीब 2,000 सीटें ऐड हो जाए अगर हमारे ये जो केस वेस चल रहे हैं वो हट जाए तो। ठीक है, अब कर्नाटका में हमने ये देखा है कि ओवरऑल इंक्रीज जो सबसे अधिक दिखा है वो कर्नाटका में दिखा है, करीब 999 सीटों का इजाफा हुआ है बच्चों। महाराष्ट्र में 679, उत्तर प्रदेश में 600, जम्मू एंड कश्मीर में भी करीब 300 के आसपास सीटों का इजाफा देखा गया है। जहां पर सीट रिडक्शन हुआ है वो देखिए, ऐसा नहीं कि सारे कॉलेजेस में सब जगह पे बढ़ाई है, कहीं कहीं पे सीट का रिडक्शन भी हुआ है। जैसे कि दिल्ली में करीब 108 सीटों का जो है, बहुत सारे कॉलेजेस में सीटें कम भी हुई हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी 20 सीटों का डिक्रीज हुआ है, तेलंगाना में भी नेट लॉस ऑफ 75 सीटें हुई हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, अगर आप अल्टीमेटली देखेंगे तो फायदा हुआ है। पर दिल्ली, कर्नाटका और दिल्ली, आंध्र प्रदेश और आपका कहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, यहाँ पर सीटों का डिक्रीमेंट भी हुआ, रिड्यूस भी हुई है बच्चों। ठीक है, स्टेट वाइड चेंजेस आप देखिए कि कितना परसेंटेज आपको चेंज सारे स्टेट्स में दिखाई दे रहा है। ध्यान से समझिए, कर्नाटका में आपको सबसे अधिक चेंजेस जो है वो दिखाई देंगे, क्योंकि सबसे अधिक सीटें जो है वो कर्नाटका में ऐड हुई हैं। महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद केरला में, उसके बाद राजस्थान, दिल्ली, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो दिल्ली, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बेटा जी सीटों का रिडक्शन हुआ है। बाकी राजस्थान, केरला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन सब में सीटों का एडिशन हुआ है, जिसमें कर्नाटका नंबर 1 पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, उत्तर प्रदेश तीसरे पे, केरला चौथे पे, राजस्थान 5वें नंबर पे है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, ये स्टेट वाइज मैं आपको कंपैरिजन बता रही हूँ। ठीक है, स्टेट कॉलेजेस में ये सीटें जो है बढ़ी हैं।
तो अगर आप कर्नाटका स्टेट से काउंसलिंग को अटेंड करने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होने वाली है, क्योंकि कर्नाटका में सबसे अधिक सीटों का इजाफा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। ठीक है, अब ये जो डेटा है ये एनएमसी से निकाला गया है, एमसीसी से निकाला गया है, और अगर आपको इसका ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन लेना है बच्चों और ज्यादा, तो आप सीधा जाओ एनएमसी की वेबसाइट पे गाइस, सीधा जाओ एनएमसी की वेबसाइट पे, और एनएमसी की वेबसाइट पर यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो रिलीज हो चुका है सीट मैट्रिक्स ऑफ द 25 एंड 26, और जब आप लिस्ट देखोगे तो आपको यहाँ पर सीधे चेंजेस दिखाई देंगे कि किस कॉलेज पर कितनी सीटें बढ़ी हैं, किस कॉलेज पे कितनी सीटें घटी हैं। यहाँ पर देखो 24 और 25 का दिया हुआ है, ये डेटा पूरा आपको देखना है। सो दिस इज अ वेरी बिग अपडेट फॉर द 2025-2026। और भी काफी सारी सीटें जो हैं वो इंक्रीज होने वाली हैं बच्चों, और वो इंप्लीमेंटेशन जो है बच्चों वो 28 और 29 से देखा जाएगा। मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन, एक और बुलेटिन दिखाती हूँ जो कि यहाँ पर हुआ है, और यूनियन कैबिनेट ने इसको जो है 24 सितंबर को ही पब्लिश किया है। यूनियन कैबिनेट जो मीटिंग हुई उसमें 4:30 बजे ही ये जो है 24 तारीख को अप्रूव हुआ है। देखिए, तो मोदी जी ने ये कहा है कि भैया ऐसा है कि हमको चाहिए है, हमको हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो बहुत अच्छी चाहिए है, और हम चाहते हैं कि लोग जो है वो और ज़्यादा डॉक्टर बने। ठीक है, और ज़्यादा डॉक्टर बने, और ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में सीटें बढ़ाई गई हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में सीट बढ़ाने का कारण आप समझ ही गए हैं कि क्या है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो भैया जी कुल मिला के, और ये सारी सीटें जो देखो, अब देखो मैंने तो आपको कुछ सीटें बताई हैं, ठीक है, पर टोटल जो सीटें इंक्रीज होने वाली हैं, ठीक है, वो होने वाली हैं 5000 पोस्ट ग्रेजुएट में और 5023 जो है एमबीबीएस सीटें में। अब क्योंकि 25-26 का जो सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ है, जो मैंने सीटें बताई वो इस साल के लिए हैं, और 5000 जो और सीटें ऐड होंगी वो 28-29 तक ऐड होने की संभावनाएं हैं। अभी तुरंत ऐड नहीं होने वाली हैं। ठीक है, जितनी आपको उस लिस्ट में देखोगे ना, जितनी आपको उस लिस्ट में दिखाई देंगी जो मैंने आपको अभी बताई, वो तो ऐड हो चुकी है। ठीक है, पर ये जो बाकी सीटें हैं ये भैया जी अब ऐड होंगी आपके 28-29 के आसपास। क्यों किया गया है? ताकि हेल्थ केयर सर्विसेज हो सके, ज़्यादा डॉक्टर रहेंगे तो चीज़ें सस्ती हो पाएंगी, बहुत सारे स्पेशलिस्ट हमको मिल पाएंगे। ठीक है, हम स्टेट गांव हर जगह तक हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचा पाएंगे। ठीक है, और सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा नहीं बन पाए, तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इसलिए गए हैं। तो देखो, दिस स्कीम एम टू ऐड, है ना, ये जो स्कीम निकाली गई है ना, जो अभी कैबिनेट, इसमें दो इन्फॉर्मेशन, एक तो सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ एनएमसी का, और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में बोला है कि हम 28-29 तक 5000 सीटें और ऐड करेंगे फॉर एमबीबीएस, और 5023 सीटें और ऐड करेंगे एमबीबीएस के लिए, और बेटा जी 5000 पीजी सीट्स हम और ऐड करने वाले हैं। ये कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड हुआ है। ठीक है, तो दो इन्फॉर्मेशन, एनएमसी ने अपना न्यू सीट मैट्रिक्स रिलीज किया है 25-26 के लिए, जिसमें सीटें इंक्रीज होती हुई दिखाई दी हैं। कैबिनेट मीटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम 5000 सीटें जो है यूजी पीजी में और ऐड करेंगे 28 और 29 सेशन के लिए। तो 28-29 तक जो एमबीबीएस देने वाले हैं उनको तो बड़ा इजाफा। तो कुल मिला के आपको पता ही है कि टोटल हमें, जो कि हमें बताया गया है, जो कि कैबिनेट मीटिंग्स में चला, करीब 10 सालों में हम 1 लाख सीटें मेडिकल स्टूडेंट्स को देंगे, जिसमें यूजी और पीजी दोनों इन्वॉल्व है। आई होप जो मैंने आपको समझाया, और इस लिस्ट को ना आप ज़रूर देखिएगा, जो एनएमसी ने लिस्ट जारी की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपको ये समझ में आ जाएगी कि जैसे देखो, जैसे बिहार में महाबोधि मेडिकल कॉलेज है, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 24-25 में एक भी सीटें नहीं थी। ठीक है, अब इसमें 100 सीटें जो है अप्रूवल के लिए मांगा है। अब एनएमसी ने अगर इसको लिस्ट में डाल दिया है तो डेफिनेटली मानो उसको अप्रूवल मिल जाएगा, और ये 100 सीटें जो है इस कॉलेज में बढ़ जाएगी। ऐसे ही बिहार में श्यामलाल जो कॉलेज है आपका, श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज, इसमें 24 में कोई सीटें नहीं थी, पर देखो ध्यान से 100 सीटें इसमें मिलने वाली है। तो मैंने आपको बताया कितने जो है न्यू कॉलेजेस आएंगे, कितनी नई सीटें इंक्रीज होंगी। तो ये देखो, जैसे ये वाला है ना, छत्तीसगढ़ का श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट, पहले इसमें 150 थी, अब इसमें 200 सीटें हो गई। तो इस तरीके से जो सीट है, अब देखो कम भी किया गया, दिल्ली में मैंने बोला ना कम किया गया, तो पहले 150 थी, अब जो है क्योंकि कोर्ट मैटर ज़्यादा है इसलिए अब इसको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। एंड अब आप तैयारी शुरू करो, भरसक तैयारी शुरू करो, हमें फोड़ देना है। मैं रोज सेशन लेती हूँ बेटा, मंडे को लेती हूँ, ट्यूसडे को लेती हूँ, थर्सडे को लेती हूँ, इवन मैं अब नाइट सेशन भी शुरू करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताना कि नाइट सेशन शुरू करें, और क्या तुम रेडी हो, क्योंकि उसमें मैं एक बार पूरा रिवीजन कराऊंगी, 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर रिवीजन प्लस उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन। तो बताओ तुम रेडी हो? #NEET रेडी जरूर लिखना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।